हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। फियरलेस आर नॉट दोज हु डोंट हैव एनी फियर, दे आर दोज हु ओवरकम द फियर। ठीक है, तो फियरलेस वो नहीं होते यार जो कहते हैं कि हमें डर ही नहीं लगता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कभी डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, ठीक है। लेकिन फियरलेस वो है, निडर वो लोग हैं जो अपने डर को ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ में हम सब किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं यार। आप भी डरते होंगे, मैं भी डरता हूँ, हमारी सबकी लाइफ में फियर्स हैं, ठीक है। बट आप अपने फियर्स को ओवरकम कीजिए, ठीक है। और वही फियरलेस है जो अपने फियर्स को ओवरकम करता है। कुछ ना कुछ यार, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का है, किसी किसी को स्विमिंग, किसी को मतलब किसी से बात करने का फियर, मतलब है सबके यार लाइफ में फियर्स हैं, ठीक है। तो उन्हें ओवरकम करना पड़ता है और वही असली फियरलेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच वन अनाउंस द इंडिकेट कैलेंडर फॉर द इशुएंस ऑफ सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से बैंक ने अभी मतलब अलाउ कर दिया कि वो इशू करेंगे सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये है आरबीआई बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है इंडिकेटिव कैलेंडर फॉर द इशुअल सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। और वो 8,000 करोड़ रुपीज़ के ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे, ठीक है। और ये दो बार इशू करेंगे, एक 25 जनवरी को करेंगे और एक 9 फरवरी को करेंगे, ठीक है। और आरबीआई ने बताया है कि 5% ऑफ द नोटिफाई अमाउंट विल बी रिजर्व फॉर द रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। ग्रीन बॉन्ड कौन, सोवरन ग्रीन बॉन्ड कौन इशू करेगा? आरबीआई, ठीक है। और कितने के? 8,000 करोड़ रुपीज के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सोवरन, आप होता है कि जो एक ग्रीन बॉन्ड है, यूनियन गवर्नमेंट ने जो 2022-23 का बजट था उसमें भी अनाउंस करा था कि हम ग्रीन बॉन्ड लेके आएंगे, ठीक है। ताकि मतलब कि कार्बन को कम कर सके, इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच इंडियन स्टेट ऑल सेट टू होस्ट FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप फ्रॉम January 13। तो ये है आपकी ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में आपका होने वाला है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? द मैचेस विल टेक प्लेस इन द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर एंड बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन रोडकिला, ठीक है। भुवनेश्वर और रूडकिला यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और ये 15th एडिशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा एडिशन था। जो 15th एडिशन था, ठीक है। और इंडिया ने जो लास्ट ट्रॉफी जीती थी वो 1975 में जीती, तो आई होप इस बार इंडिया बेटर करे और हम ट्रॉफी जीतेंगे, ठीक है। और 2023 का जो ये मैन वर्ल्ड कप है ना, ये 15th एडिशन है। और कब ख़त्म इसका फाइनल होगा? 29 जनवरी को, ठीक है। 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। और जैसे क्रिकेट में होता है ना, मतलब 4 पूल्स में डिवाइडेड है, वैसे ही तो आपका इंडिया है पूल डी में है, ठीक है। पूल डी में इंडिया, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 15th एडिशन है और ये भुवनेश्वर और रूरकेला में हो रहा है, जो कि उड़ीसा में आते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी इंडियन ओरिजिन वुमेन है, ठीक है, जो वहाँ मतलब यूएसए में पहली फीमेल सिख जज बनी है, ठीक है। हैरिस काउंटी जज, ठीक है। तो वो कौन सी हैं? तो उनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह, ठीक है। ये पहली फीमेल सिख जज बनी है यूएसए में, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है। मनप्रीत मोनिका सिंह, ठीक है। हैज़ बीन स्वर्न एज हैरिस काउंटी जज, बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूएसए, ठीक है। सिंह वॉज बोर्न एंड राइज इन होस्टन एंड नाउ लिव इन बेल्ड्रिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आप ये देख सकते हैं, ये है मनप्रीत मोनिका सिंह, ठीक है, जो पहली फीमेल जज बनी है यूएसए में, ठीक है। फर्स्ट फीमेल सिख जज, और ये इंडियन ओरिजिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म अ कमेटी टू डिस्कस मेजर टू प्रोटेक्ट यूनियन टेरिटरी, यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है, तो आपको ताकि वो उस यूनियन टेरिटरी कल्चर, लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट कर सके और कल्चर वगैरह प्रोटेक्ट कर सके। तो आपको बताना है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है लद्दाख, ठीक है। Ministry of Home Affairs in India has established a high-power committee to address issues related to protection of Ladakh culture, language, land and employment opportunity, ठीक है। तो ये 17 मेंबर की कमेटी होगी, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट
फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय, ये चेयरमैन होंगे कमेटी के, ठीक है। मेंबर्स ऑफ कमेटी का डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बता ही दिया कि चेयरमैन है आपके श्री नित्यानंद राय, ठीक है। इसके अलावा कमेटी में इंक्लूड होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के, ठीक है, और सेवरल अदर ऑफिशियल, ठीक है, और MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अफेयर्स के, वहाँ के भी मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब गोल है इसे बनाने का, ताकि हम प्रमोट कर सके इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन लद्दाख। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। आपसे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जब JNK और लद्दाख बाइफरकेट हुआ था तब 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, ठीक है। तो अभी भी लोगों को लगता है 9 यूनियन टेरिटरी है, बट मैं आपको बता दूं कि 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ठीक है। वो 8 क्यों है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया था, वो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए अब 8 यूनियन टेरिटरी है। तो आप सबके नाम है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही है, ठीक है, दो नहीं है। फिर आपका जम्मू कश्मीर सेकंड यूनियन टेरिटरी, थर्ड लद्दाख, फोर्थ चंडीगढ़, फिफ्थ दिल्ली, सिक्स पुडुचेरी, सेवन्थ लक्षद्वीप और एट्थ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया की सिर्फ, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि 9 है, 9 नहीं है, 8 ही है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं सेंटर कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख कल्चर एंड लैंग्वेज। चलिए अब बढ़ते आगे। श्रीनाथ त्रिपाठी passed away on 8 January 2023. He was former governor of which state? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल के, मेघालय के, मिजोरम के, ठीक है। फॉर्मर गवर्नर ऑफ बंगाल एंड बिहार के श्रीनाथ त्रिपाठी पास ऑन 8 जनवरी 2022, और वो स्टेट चीफ भी थे भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने सर्व किया था एज ए स्पीकर ऑफ यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, 1991 से लेकर 93 तक, 1997 से 2002 तक, ठीक है, और 2002 से लेकर 2004 तक स्पीकर रहे हैं ये यूपी में, ठीक है। और त्रिपाठी जी इसके अलावा सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, गवर्नर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और स्टेट के चीफ भी रहे हैं बीजेपी के, और उसके अलावा सीनियर एडवोकेट है ना, ये थे, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी कंट्री है जिसने अप्रूव कर दिया वर्ल्ड की पहली वैक्सीन फॉर हनीबीज? हनीबीज मतलब मधुमक्खियों के लिए आप एक वैक्सीन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एक डिजीज़ होता है मधुमक्खियों को, तो उस डिजीज़ से राहत पाने के लिए मधुमक्खियों के लिए भी एक वैक्सीन रिलीज़ कर दी है। तो ऐसा कंट्री करने वाला है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। USA हैज़ अप्रूव द फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर हनी बीज विच विल कन्फर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अमेरिकन, ये डिजीज़ का नाम है अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज़। ये डिजीज़ होता है वहाँ पे हनी बीज को, ठीक है, अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज़, ठीक है। और USA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने परमिट कर दिया है कंडीशनल लाइसेंस फॉर अ वैक्सीन, ठीक है। और ये वैक्सीन डेवलप किसने करी, ये भी ज़रूरी है। ये करिए डेलन एनिमल हेल्थ, US बेस्ड बायोटेक कंपनी, ठीक है, डेनल एनिमल हेल्थ ये कंपनी का नाम है। इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। वैक्सीन विल बी सप्लाई टू लिमिटेड बेसिस, ठीक है। जो अमेरिकन फुल फाउल ब्रोड है ना, ठीक है, AFB कहते हैं इसे, अमेरिकन फाउल ब्रोड। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया कौन सा, एनसीबैक्यूलस लार्वे, इसके कारण होता है, ठीक है, जो कि वीक कर देता है, किल कर देता है हनी बीज की कॉलोनीज़ को, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण अमेरिकन फॉल ब्रोड होता है। तो क्या नाम है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया पेंसिबिलिस लार्वे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है। लिख लेते हैं आजकल डीप में। द वैक्सीन विच कंटेन एन inactivated form of the cosmetic bacteria will administer along the royal jelly given by worker bees to queen bee। तो देखिए यार, वैक्सीन का पता है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वायरस के केसेस में नहीं चल पाती वैक्सीन, लेकिन बैक्टीरिया के केसेस में चली जाती है। पता है क्या करेंगे, जो कोई भी आपकी बॉडी में पहले क्या करेंगे, वो या तो डेड बैक्टीरिया या फिर कमज़ोर बैक्टीरिया जो होता है ना, वो इंजेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएगी, और जब एंटीबॉडीज़ एक बार बन जाएगी ना, तो हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये होता है वैक्सीन में कि या तो डेड या फिर वीक जो बैक्टीरिया ना, उसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और हमारी बॉडी फिर पैटर्न्स एंड वो बना लेती है। लेकिन वायरस के केसेस ऐसा नहीं होता। जैसे कोविड-19 वैक्सीन है, कितनी म्यूटेशन हो रही है, अलग अलग वैक्सीन अभी भी डेवलप हो रही है।
तो वायरस के केसेस में पता क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में डेड या वीक वायरस भी डाल लेना तो वो पता ही नहीं है, जो नेक्स्ट वायरस आएगा वो म्यूटेशन करके कुछ और ही बन जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो इतनी म्यूटेशन करते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे आज तक भी जो हमारा कफ कोल्ड है जिसे हम वायरस कहते हैं, ये भी वायरस है एक तरह, इसकी भी कोई मेडिसिन तो आप ले आते हैं, बट इसकी कोई ऐसे आप देखेंगे ऑफिशियल कोई मेडिसिन होती नहीं है कोल्ड की, ठीक है। आप ये देख सकते हैं हनी बी वाली, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुल्ली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सेक्टर। तो ये है आपकी केरला। केरला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस दे रही है अपनी स्टेट में, ठीक है। और केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था हाल ही में केरला को पहली स्टेट कंट्री की जो फुल्ली डिजिटल हो चुकी है बैंकिंग सर्विस के लिए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। द अचीवमेंट वाज पॉसिबल, ये अचीवमेंट तभी पॉसिबल हो पाई क्योंकि सोशल इंटरवेंशन था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, उन्होंने भी हेल्प करी। फिर सबसे ज़रूरी होता है यार कंट्री में या फिर हमारी स्टेट में कोई भी स्कीम आई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ केरला के बारे में। केरला इंडिया की अकेली स्टेट है जैसे जहाँ पे है राइट टू इंटरनेट आपका बेसिक राइट है एज ए सिटीज़न का। और इंडिया की किसी स्टेट में आपको राइट टू इंटरनेट नहीं मिलेगा कि आपको, जैसे आपको राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर, वैसे ही वहाँ पे एक सिटीज़न का बेसिक राइट है, क्या, राइट टू इंटरनेट केरला में, और वो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है, तभी ये पॉसिबल हो पाया कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस दे पा रहा है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि केरला का ना एक प्लान मतलब प्रोग्राम है जो उसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फन प्रोजेक्ट कहते हैं उसे, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो वो गवर्नमेंट ने बताया कि 90% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ताकि जो वो उससे क्या होगा, वो डिजिटल डिवाइड को कम करेगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास फ़ोन है, कुछ के पास नहीं है, कुछ को चलाना आता है, कुछ को नहीं आता। तो उन सबको एक पेज पे लेके आना है कि सब मिनिमम फ़ोन तो चला सकें अपना, है ना, वो चीज़ होती है। तो जो के फ़ोन है ना वो इंश्योर करेगा कि इंटरनेट फैसिलिटी दी जाए सबको। ये इन्होंने कम से कम 17,155 किलोमीटर की लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल इन्होंने बिछाई है केरला ने, ठीक है। और इससे यार लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को मतलब चीप नेटवर्क मिलेगा, है ना। और जो गवर्नमेंट ओन है, जैसे कि अभी तो हम मतलब आपको पता है कि कंपनीज एयरटेल जियो वगैरह इनके नेट खरीदते हैं। जब स्टेट ओन है तो वो कितना आपको पता ही है कि चीपेस्ट प्राइस में मिलेगा या फ्री भी मिल सकता है, वहाँ के सीएम का कहना था ये। तो अच्छा इनिशिएटिव है यार, बाकी कंट्रीज मतलब बाकी स्टेट्स में भी होना चाहिए ऐसा, ठीक है। मतलब आपको पता ही है कि डाटा मतलब ज़रूरी होता ही है इंटरनेट, ठीक है। अगर अफोर्डेबल प्राइस में सबको मिलेगा तो शायद सब असेस भी कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। 8th क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पहले सस्पेंशन ब्रिज इनोग्रेट किया गया है। पहले सस्पेंशन ब्रिज आपका इनोग्रेट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने वर्चुअली इनोग्रेट किया है पहले सस्पेंशन ब्रिज। और ध्यान रखिए कौन सी रिवर पे बना है, ये बना है आपका चेनाब, ठीक है, रिवर चेनाब इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न, ठीक है। जम्मू डिवीज़न की रामबन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रिवर, वहाँ से रिवर बहती है चेनाब, वहाँ पे ये बना है, ठीक है। इसकी हाइट है 240 फीट हाई है पहली सस्पेंशन ब्रिज, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसे कंप्लीट किया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और ब्रिज की लोड कैपेसिटी है 40 टन सिंगल व्हीकल एट ए टाइम, ठीक है। और जे एंड के लेफ्ट गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जे एंड के श्री मनोज सिन्हा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका वो ब्रिज। ये बढ़ते हैं आगे। हाउ मैनी इंडियन मूवी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर अवार्ड 2023 इन फर्स्टली। इस बार इंडिया की 5 मूवी शॉर्ट लिस्टेड हो गई हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए 2023। अभी जीती नहीं है, बस शॉर्ट लिस्टेड हो गई है और मे भी जीत जाए, ठीक है। तो 5 इंडियन मूवी कौन कौन सी है। एक है कश्मीरी फाइल, ठीक है, जो कि विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, ठीक है। इसके अलावा आपकी तारा है, पलार है, गंगूबाई काठियावाड़ है और चैलो शो है, ठीक है। तो आई होप 3 4 तो आपने भी ज़रूर देखी होगी इनमें से, ठीक है ना। तो ये सारी मूवीज़ अभी क्या हो गई है ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, मतलब शॉर्ट लिस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो होपफुली शायद इस बार एक कोई इंडियन मूवी ऑस्कर जीत जाए, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया है? तो ये इनोग्रेट किया है रेड फोर्ट में, ठीक है। होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। द शो विल बी शोकेस, ये जो शो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाया जाएगा, ठीक है। और 700 पीपल इसमें एक बारी में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये शो पहले होता था बट अभी 5 साल के गैप के बाद फिर से ये शुरू किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कहना है कि जो ये शो है ना, एक ये नए अवतार और मतलब लाइट एंड साउंड शो नए अवतार में आया है, ठीक है। इन ए ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेवरी एंड हिस्ट्री ऑफ, इसमें क्या होगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिखाई जाएगी, कहाँ से, 17वीं सेंचुरी से लेके अब तक की, ठीक है। विल बी शो, और 3 पार्ट में दिखाई जाएगी, जैसे कि पहले राइज ऑफ मराठा, द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द राइज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आई एन ए ट्रायल एंड फाइट फॉर इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक का जो भी है वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो बस इतना याद रखना है। जय हिंद अगर पूछ लिया, जय हिंद न्यू लाइट्स एंड साउंड शो कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंट जय हिंद लाइट एंड डांस शो, ठीक है। सो इतना सा आपको ध्यान रखना है। आई होप गाइस आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।